फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। दोनों की दोनों ग्रीन एनर्जी से संबंधित स्टॉक है जो आने वाले समय का देश का भविष्य है। दोनों पेनी स्टॉक है, लेकिन आने वाले समय में ये दोनों मल्टीबैगर स्टॉक देने को तैयार है। ऐसे स्टॉक है जो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा बम्पर हमें रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि इनका कारोबार ही ऐसा है। ग्रीन एनर्जी से संबंधित स्टॉक है। सुजलॉन एनर्जी विंड टर्बाइन का निर्माण करती है, यानी पवन ऊर्जा चक्की का निर्माण करती है। साथ में ऊर्जा ग्लोबल है, वो सोलर प्रोडक्ट बनाती है। सारे के सारे सोलर प्रोडक्ट का निर्माण करती है जो आने वाले समय में देश का भविष्य बनने वाले हैं। तो दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो आने वाले समय में हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो आगे क्या संभावना बन रही है, क्या ऐसे पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा पेनी स्टॉक में निवेश करना बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, वहाँ पर पूरा निवेश डूबने की संभावना होती है। तो क्या इन स्टॉक में निवेश करने पर हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है और क्या हमारा निवेश सुरक्षित रह सकता है, इनके टेक्निकल लेवल क्या है और इनके शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है, सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बाजार शुरू है फ्रेंड्स, 1:15 के आसपास का टाइम है। आज सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक 7.95 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 8.25 की, लो बनाया 7.85 का और अभी 8.20 पर करीब 3.80% अप पर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। खरीदारी के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है, लोगों का निवेश बना हुआ है और ये स्टॉक आगे बहुत ज़्यादा कमाल कर सकता है, क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और इनके प्रमोटर ने ठान लिया है कि कंपनी को फिर से पुरानी पोजीशन पे लेके जाना है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, आज अभी 1 बजे ही 7 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। मतलब वॉल्यूम में डेफिनेटली अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को हमें मिलेगी। और अगर इसकी हाई की बात करें तो 2008 में 406 तक स्टॉक जा चुका था, वहाँ से स्टॉक गिरने लगा, कंपनी लॉस में आ गई थी, उस वजह से कारोबार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। स्टॉक 2020 में मात्र 1.85 तक आ गया, तो 400 रुपये का स्टॉक 1 रुपये तक आ गया। अब इसने दौड़ना शुरू किया है, इस बार ये लगता है नई हाई बना के रहेगा। बहुत ही शानदार स्टॉक लग रहा है। इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 2.70 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन 9.45 इसका 52 वीक का हाई है। तो बहुत ही जोरदार दौड़ा है स्टॉक। पिछले एक साल में इसने 192% का शानदार रिटर्न दिया है, 16.51% वापस नीचे आ चुका है, करेक्ट हो चुका है और पिछले एक महीने में इसने 13.19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो इस लेवल पे एंट्री करने के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, क्योंकि ये करेक्शन के दौर से गुजर चुका है और अब बड़ी तेज़ी बनाने को ये तैयार हो चुका है। इसकी ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर इसकी प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा गिरवी है, 88.54% उनकी होल्डिंग टोटल गिरवी रखी हुई है और अब उन्होंने अपनी होल्डिंग भी कम की थी मार्च क्वार्टर में, 17.46% थी, उसको घटा के 17.17% किया था। और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, लेकिन अब उन्होंने अपने कारोबार को संभालना शुरू कर दिया है। आगे आने वाले समय में कारोबार में बहुत अच्छी वृद्धि होगी और इसका जो झलक देखने के लिए हमें दूसरों की होल्डिंग को चेक करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड ने मार्च क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 0.01% थी, उसको 0.02% किया है मार्च क्वार्टर में। और एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 3.11% थी, उससे बढ़ा के क्वार्टर 4 में उन्होंने 4.22% कर लिया है। साथ में जो हमारे घरेलू इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 20.32% थी, उसको बढ़ा के 20.75% कर लिया है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी इस पर भरोसा कर रहे हैं, एफआईआई भी कर रहे हैं, साथ में हमारे बड़े फंड हाउस भी इस पर भरोसा कर रहे हैं। सारों की होल्डिंग बढ़ रही है, इसका मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा कमाल कर सकता है। यह छोटा पेनी स्टॉक आगे जाके धमाल कर सकता है। फिलहाल इसके जो टेक्निकल और बहुत ज़्यादा बुलिश बने हुए हैं। और अगर इसकी शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसका 7.98 का है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो सेकंड सपोर्ट 7.47 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 6.73 का है। तो बड़ी गिरावट में ये 6.25 तक जा सकता है। और यहाँ से अगर स्टॉक दौड़ेगा तो फर्स्ट टारगेट इसका 9.23 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर 9.97 तक जा सकता है और स्टॉक अगर दौड़ता है तो फिर 10.48 तक इसका थर्ड टारगेट है। तो बहुत जल्दी स्टॉक आपको 10 के पार जाता हुआ दिखाई देगा, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बहुत जल्दी 2 डिजिट में जाएगा और आप स्टॉक को इस बार अगर आप 10 साल के लिए होल्ड कर लेते हो तो इसका टारगेट 500 तक जाता हुआ दिखाई देगा। ये ऐसा पेनी स्टॉक है जो आपको मालामाल कर सकता है। बहुत ही अच्छा इसका टारगेट बन सकता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी को सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है और इसलिए सरकार की राहत की वजह से इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है और इस वजह से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ सकता है। और इनके प्रमोटर ने भी ठान लिया और इस वजह से कारोबार में उनके लगातार वृद्धि भी हो रही है, तो ये स्टॉक तो बहुत ज़्यादा दौड़ सकता है।
और 2 से 3 साल में भी ये आपको 3 डिजिट में जाता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। तो निवेश के लिए बहुत अच्छा है, शॉर्ट टर्म में भी निवेश कर सकते हो और लॉन्ग टर्म टारगेट भी इसमें आप देख सकते हो। स्टॉक हर तरह से अच्छा लग रहा है, परंतु एक बात का ध्यान रखें, ये पेनी स्टॉक है तो निवेश बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए। ज़्यादा निवेश करने पे आपको बहुत ज़्यादा लॉस की संभावना होती है, क्योंकि पेनी स्टॉक में कभी भी आपका पूरा निवेश डूबने की भी संभावना होती है। और वैसे भी ये स्टॉक काफ़ी ऊपर से नीचे है, तो थोड़ा सा आपको उसका भी ध्यान रखना है। अब हम चलेंगे ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 7.75 पर, यही दिन भर की हाई है। लो बनाया 7.50 का और अभी 7.70 पर 0.65% अप पर ट्रेड कर रहा है, यानी माहौल तेजी का इसमें बना हुआ है। बाजार क्लोज हो जाए ये स्टॉक भी ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 46 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 35 लाख का वॉल्यूम था, कल भी 35 लाख का वॉल्यूम था, आज अभी 1-1:30 बजे के आसपास 23 लाख का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम अच्छा खासा है। स्टॉक में बहुत ज़्यादा माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 240% का इसने शानदार रिटर्न दिया 1 साल के अंदर, और अभी 20.4% दूर है अपने 52 वीक से। और पिछले 1 महीने के हिसाब से कंपेयर करें तो 7.83% निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। और इसकी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया क्वार्टर 4 में, जो बहुत अच्छी बात है। 31.55% थी, उसको बढ़ा के 31.97% किया है। और FIA ने अपना प्रॉफिट बुक किया है, 0.47% थी क्वार्टर 3 में, उसको घटा के क्वार्टर 4 में 0.43% किया है। साथ में हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी इसमें अपनी होल्डिंग घटाई है, 0.48% थी, उसको घटा के 0.44% किया है। स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है, निवेश करने पे ये आपको मालामाल कर सकता है। इसका कारण ये है कि यह सोलर प्रोडक्ट बनाती है, ग्रीन ऊर्जा से संबंधित ये स्टॉक है। सोलर बैटरियाँ बनाती है, सोलर इन्वर्टर बनाती है, सोलर पैनल बनाती है, सोलर लालटेन बनाती है, हर तरह के घर के सोलर लाइटिंग सिस्टम बनाती है। साथ में सोलर स्ट्रीट लाइट में तो इंडिया की ये बड़ी कंपनी है और इनकी ऑर्डर बुक उस मामले में बहुत ज़्यादा मजबूत है। और ये आने वाले समय में स्टॉक बहुत ज़्यादा कमाल कर सकता है। ई रिक्शा के लिए बैटरी का निर्माण करती है, ई कार के लिए और ई बाइक के लिए बैटरियाँ भी बनाती है। तो बहुत सारे इनके ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कमाल कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने भी ठान लिया है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की वरीयता को बिल्कुल खत्म करना है और उसकी जगह पे ग्रीन एनर्जी को आगे लाना है। तो ऐसे में स्टॉक बहुत ज़्यादा कमाल कर सकता है। इसके टेक्निकल लेवल बहुत ज़्यादा बुलिश बने हुए, स्टॉक अभी बहुत दौड़ने को तैयार है और निवेश के लिए बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट लग रहा है। छोटा पेनी स्टॉक है, परंतु ये कमाल कर सकता है। और अगर इसके पिवट लेवल की बात करें और यहाँ से अगर गिरे स्टॉक तो फर्स्ट सपोर्ट इसका 6.80 का है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो 5.85 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 5 रुपीज़ का है। तो बड़ी गिरावट में ये फिर से 5 तक जा सकता है, परंतु अगर तेजी बनेगी तो कहाँ तक जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट इसका 8.60 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर 9.45 तक जा सकता है और थर्ड टारगेट इसका 10.40 का है। तो यह भी स्टॉक बहुत जल्द 2 डिजिट में जाने के लिए तैयार है, यानी ये 10 के पार जा सकता है। और स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पेनी स्टॉक है तो निवेश आपको लिमिटेड करना चाहिए। कभी भी एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप पेनी स्टॉक में निवेश करते हो तो एक लॉटरी के टिकट की तरीके से करें, यानी आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें अगर आपका लॉटरी का टिकट लग गया तो फिर आपके सारे सपने साकार होंगे, आपको जैकपॉट लगेगा तो फिर आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, वरना आपके लॉटरी के टिकट के पैसे चले जाएंगे। ये सोच के ही आपको निवेश करना है। तो इस लेवल पे ये स्टॉक के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स, यह स्टॉक भी अगर आप 10 साल के लिए होल्ड कर लेते हो तो कम से कम 300 तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा और 2 साल के अंदर ये स्टॉक आपको 100 के पार हो जाता हुआ दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म नजरिया रख के इनमें निवेश कीजिए, ये स्टॉक बहुत अच्छा कमाल करने वाला है। तो दोनों स्टॉक बहुत ही दमदार है और आने वाले समय में आपको मल्टीबैग रिटर्न भी दे सकते हैं। और ऊर्जा ग्लोबल तो ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है और सुजलॉन में अभी भी बहुत ज़्यादा लॉस है, लेकिन फिर भी उसके कारोबार में लगातार वृद्धि हो रही है, उनकी ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो सुजलॉन के कारोबार में लगातार वृद्धि हो रही है। तो आने वाले समय में ये बम्पर रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।